जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शीतला माता की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे बासुड़े के दिन सुना जाता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन शीतला माता का पूजन किया जाता है। शीतला माता का पूजन करने से शीतलता से जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में देखिए, शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। श्रद्धालु शीतला अष्टमी और सप्तमी के दिन व्रत रखकर माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। इस बार देखिए, 1 और 2 अप्रैल को शीतला सप्तमी और अष्टमी यानी बासुड़ा पर्व मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से ही चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला कहा गया है। शीतला माता का पूजन करने से शारीरिक और मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है और छोटी माता का प्रकोप नहीं होता है। इस व्रत में एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है और बासी भोजन से ही शीतला माता का पूजन किया जाता है और इसमें बासी ही भोजन पूरे दिन खाया जाता है। अब शीतला माता की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए शीतला माता की जय। एक बार एक राजा के एकलौते पुत्र को शीतला यानी चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने में पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु ना वह स्वयं खाता, ना शीतला वाले लड़के को देता। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन भी मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे एकलौते होने से इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का प्रकोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। उनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं तो शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्रधारी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक ना होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन
उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का भी विधिवत पूजन करके मध्य काल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है और घर में सुख शांति का आगमन होता है। घर में खुशहाली बनी रहती है। बोलिए शीतला माता की जय।